हेलो टीम, वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने लोकल सेटअप कर लिया था। अभी फंडामेंटल पे आगे बढ़ेंगे। पहले समझने की कोशिश करेंगे कि गो मॉड्यूल्स क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपना ये हेलो टीम हमने बना रखा था, सर्वर पे डाल रखा था। इस बार हम नए ब्रांच बनाने वाली गलती नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम हमने की थी, उसको सुधारेंगे। हमें क्या करना है, नया ब्रांच बनाना है। वो ब्रांच कौन सा रहेगा? वो ब्रांच जो हम नया काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से रहेगा। गो मॉड्यूल्स करके एक ब्रांच बना लिया, उसमें स्विच भी कर गए हैं। अभी हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। गो मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर बनाया, इसमें मैंने एक फाइल डाल दी, एक फाइल डाल दिया। ठीक है, पहला काम किसी भी फाइल का पहला काम यही होगा कि हम पैकेज डिक्लेयर करते हैं। तो पहली लाइन हमेशा पैकेज होती है। तो पैकेज में आप देखोगे तो जनरली वीएस कोड भी तीन ही नाम सजेस्ट करता है, मेन और दो ठो नॉन मेन रहते हैं। देखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे पैकेज देखते हैं। मेन, दो ठो नॉन मेन। नॉन मेन में एक तो रहेगा फोल्डर के नाम का और एक रहता है टेस्ट केस के नाम का। ठीक है, वही फोल्डर का ही नाम रहेगा, अंडरस्कोर टेस्ट रहेगा। तो इसको पैकेज का जो सजेशन है उसको देखने का तरीका ये है कि एक मेन बाकी दो नॉन मेन, दोनों नॉन मेन फोल्डर के नाम से रहेंगे, एक टेस्ट केस के लिए रहेगा। ठीक है, हम पैकेज मेन जाएंगे। पैकेज मेन क्यों? जब भी कोई फाइल बनता है तो वो फाइल रन होगा कि इम्पोर्ट होगा, वो इस बात पे डिसाइड करता है कि वो पैकेज है, पैकेज मेन है कि नॉन मेन है। अगर नॉन मेन है तो रन नहीं होगा, उसको सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए आप इसे समझ लीजिए, पैकेज मेन मतलब हमारी फाइल रन होगी। हम हेलो टीम भी रन कर पाए थे, उसका रीज़न ये था कि पैकेज में था। छोटा सा एग्जांपल हम देख लेंगे ताकि कैसा काफ़ी आपको न लगे, जादू सा न लगे कि यार ऐसा कैसा बता दिया। चलिए, एक प्रोग्राम कोई भी लिखना था, ले लेते हैं। बोल देते हैं कि टेस्टिंग मॉड्यूल। अच्छा देखिएगा, पैकेज मेन के बाद जो अगली लाइन आती है वो इंपोर्ट की होती है कि कितने सारे लाइब्रेरीज हमने इस्तेमाल किए हैं, वो सारे इंपोर्ट्स में आ जाते हैं। फिर फंक मेन होता है। फंक मेन मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टेस्टिंग मॉड्यूल्स। ओके, तो टेस्टिंग मॉड्यूल्स जब मैं रन करूँगा तो पहले मैं कोडिंग में ही हूँ। कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ गो मॉड्यूल्स के अंदर। अभी गो पहला कमांड, रन करना है फाइल। ठीक है, फाइल का नाम हमने रन कर लिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैकेज का नाम मेन की जगह कुछ भी रैंडम दे दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं रन करूँ तो नॉट अ मेन पैकेज बोल रहा है कि भाई ये मेन पैकेज नहीं है, आप इसको रन नहीं कर सकते। मेन पैकेज रहेगा तो फाइल रन होगी, नहीं है तो नहीं रन होगा, सिंपल सी बात है। तो जो देखने का तरीका था, इसीलिए मैंने बोला था कि देखने का तरीका कुछ इस हिसाब से कि मेन नॉन मेन। नॉन मेन में दो, एक तो जो फोल्डर का नाम है और एक उसके साथ टेस्ट केस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक फोल्डर के अंदर एक ही पैकेज होता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे ये फोल्डर मेन हो गया, तो अभी एक और मैं जैसे फाइल बना लो, जैसे कोडिंग कॉन्सेप्ट डॉट को करके एक फाइल बना ली, तो इसके पैकेज का नाम अब मेन ही रहेगा। अब इसमें मैं नॉन मेन नहीं चूज़ कर सकता। रीज़न सिर्फ सिंपल से ये है कि इस फोल्डर के अंदर एक मेन पैकेज आ गया है, तो अब इस फोल्डर के अंदर सारे पैकेजेस जो रहेंगे वो मेन ही रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब कैसा है, बारीक चीज़ें ऐसे समझ लीजिए, छोटी और बारीक चीज़ें हैं जो हमें मतलब एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन कैसा है, अगर बता दिया जाए तो और भी अच्छा है भाई, समझ में आ जाता है। अभी जैसे एक्सपेरिमेंट में मैं इसको कुछ और भी पैकेज का नाम वीएस कोड ही बता दिया कि भाई ना चलिए, नहीं होगा। एक ही फोल्डर के अंदर दो दो पैकेजेस कैसे डाल दिया आपने, तो वही समस्या है। ठीक है, अभी इस
डाल दिया एक और पैकेज तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, रन करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें समझना था मॉड्यूल्स, इस फाइल को हम कर देते हैं डिलीट, इससे हमें कोई लेना देना, छोटी सी चीज़ थी, सीख लिया। मॉड्यूल मतलब क्या होता है? मॉड्यूल मतलब जैसे ऐसी चीज़ हो गई, आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने 4-5 लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया। जैसे FMT एक लाइब्रेरी है, फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी, मतलब फॉर्मेट करता है, कोई किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है या फॉर्मेट करना है तो वो काम करता है। आपने ऐसे 4-5 लाइब्रेरी इस्तेमाल कर ली। अब इन सभी लाइब्रेरी में से हो सकता है कि 2-3 लाइब्रेरी थर्ड पार्टी हो, मतलब गो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आप कहीं और से लेके आ रहे हो, तो अब उसको आपको मैनेज करना है। कैसे करोगे? उसका गो में तरीका है, मॉड्यूल मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। मॉड फाइल सम फाइल जनरेट करके देख लेते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूँगा, गो मॉड इनिट, मतलब मॉड फाइल इनिशलाइज करो। ये मॉड फाइल क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हमने इस्तेमाल की। कोर लाइब्रेरी को रिस्टोर करके रखता है, ज़रूरत ही नहीं, वो तो गो लैंग्वेज के साथ ही आ गए। तो आप कोई भी प्रोग्राम रन करोगे, कोर लाइब्रेरी तो सारी की सारी अटैच हो जाती है। अच्छा, यहीं पे आता है वो वाला पॉइंट कि गो जो है वो लाइट वेट है, थोड़ी सी तो लाइब्रेरी थी, सब अटैच है, क्या ही दिक्कत है, इंपोर्ट आ रहा है चलेगा, तो उस हिसाब से। लेकिन थर्ड पार्टी, अब वो बड़ी लाइब्रेरी है छोटी है, कितना अटैच करना है, लेकिन जितना ही करना है उतना ही डालेंगे हम, बाहर की फालतू की नहीं डालेंगे। तो अब आते हैं मेन में, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था ही नहीं, थर्ड पार्टी होता तो किस हिसाब से। अच्छा देखिए, मल्टीपल इंपोर्ट्स होता है तो सही और एलिगेंट तरीका ये है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल दो और फिर इंटर करके सारे आते जाएंगे। इंपोर्ट FMT, इंपोर्ट दूसरे लाइब्रेरी के नाम भी कर सकते हैं, बार बार इंपोर्ट लिखने की इच्छा है तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही तरीका ये है। अब आते हैं गिटहब पे, एक कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, गोरिल्ला मक्स करके सर्च किया, एक लाइब्रेरी है गो की, क्या करती क्या नहीं करती नहीं जानने की ज़रूरत है, मुझे तो बस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का आपको एग्जांपल दिखाना है। करना क्या है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी थी, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ले जाके मैं इंपोर्ट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मक्स से इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, जो लास्ट कीवर्ड है उसके। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मैंने डाल दी, क्योंकि ये गिटहब से आ रहा है, ये कोर नहीं दे रहा है। तो कोर लाइब्रेरी जो भी रहता है उनका नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोर्स में डायरेक्ट उस लाइब्रेरी का नाम ही आ जाता है। थर्ड पार्टी रहेगी तो उसका कोई एक पाथ रहेगा, URL रहेगा, जिसको आप ऐसे कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करोगे तो वो चीज़ें आपको ब्राउज़र पे लेके चला जाएगा, डायरेक्ट उस लाइब्रेरी पे ले जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट किया तो ये डायरेक्ट गोरिल्ला मक्स पे लेके गया ना, ऐसे गो भी इसको क्लोन करेगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब मुझे क्या करना है, मॉड्यूल के अंदर इसका नाम तो आया नहीं, वो नाम लेके आना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं जो एग्जांपल करने जा रहा हूँ उसमें इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल है भाई, और ये थर्ड पार्टी है, तो गो उसको मैनेज करें। गो कैसे करेगा, गो मॉड टाइडी आप रन करो, बोलता है कि अगर मैं गो मॉड टाइडी पहले ही रन कर देता तो कोई फ़ायदा ना होता, क्यों? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी थी नहीं। अब मैं गो मॉड टाइडी करूँगा तो वो क्या करता है, पहले देख लेते हैं। गो मॉड हेल्प लिया, हेल्प में टाइडी कमांड उसने VS कोड ने खुद ही सजेस्ट कर दिया था। टाइडी क्या करता है, ऐड मिसिंग एंड रिमूव अनयूज्ड मॉड्यूल, मतलब कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो इस्तेमाल हो रही है और नहीं है तो उसको ऐड करेगा, जैसे ये, और कोई अननेसेसरी ऐड हो गई तो उसको रिमूव करने का काम करता है। टाइडी मतलब टाइटली सारी चीज़ों को कपल्ड कर देता है। तो गो मॉड टाइडी हमने रन किया। अब ये देखो आपको दिख रहा है कि भाई ये डाउनलोड करने चला गया था गोरिल्ला मक्स वाली लाइब्रेरी को, और इसने कर भी किया ना, फाइंडिंग मॉड्यूल फाउंड, और फिर उसको डाउनलोड किया ये वाले वर्जन का। अभी सम फाइल एक जनरेट हुई, गो सम फाइल जाके हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि भाई एक तो गोरिल्ला मक्स की फाइल आ गई, और मॉड्यूल भी जाके देखेंगे तो उसमें भी रिक्वायर्ड में दिखा दिया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं जैसे मक्स डॉट टाइप करूँगा तो मक्स की जो चीज़ें हैं, जो लाइब्रेरीज के जो भी चीज़ें आनी थी वो सजेस्ट करनी चाहिए इसको। चलिए हवर करके देखें क्या, कुड नॉट इम्पोर्ट, कैन नॉट फाइंड पैकेज गोरिल्ला मक्स इन एनी ऑफ द, हाँ ठीक है,
ये रूट फाइल फोल्डर में नहीं आया, तो मैं क्या काम करूँगा, गो एक काम और करता है, सारी लाइब्रेरीज का डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वो आपके एक वेंडर फोल्डर में कर सकता है, बस आपको कमांड रन करना होता है। तो जैसे ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मुझे इस्तेमाल करना था, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। गो मॉड वेंडर, एक फाइल आई वेंडर के नाम की, ठीक है, फोल्डर आया, सॉरी। अब ये क्या काम करेगा, जितनी भी थर्ड पार्टी आपने डाउनलोड किया है वो सारा का सारा इसमें लाके रख देगा। जैसे अगर मैं इसमें जाकर देखूँ तो एक लाइब्रेरी मुझे दिखेगी, github.com पहला नाम है तो github.com, दूसरा है गोरिल्ला, तो ये गोरिल्ला आया। उसके बाद आगे का मक्स करके आना था, जैसे भी फोल्डर मक्स का बन गया होगा, तो ये फाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मक्स डॉट, अभी क्या है, मक्स के सारे फीचर्स मुझे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसे नॉर्मल सा वेरिएबल करना ही क्या है, अंडरस्कोर इक्वल्स टू, क्या हो रहा है वो नहीं समझना है, गोरिल्ला मक्स क्या है वो नहीं समझना है, सिर्फ अपने को वेंडर क्या है, मॉड क्या है, सम क्या है वो समझना है। मॉड्यूल मैनेजमेंट करता है, सम टाइडी कमांड रन करने के बाद जनरेट होता है, और काम इसका ये है कि क्या वर्जन डाउनलोड हुआ, उसका सिक्योरिटी हैश वैल्यू क्या जनरेट हुआ है वो लेके आना, और वेंडर क्या करेगा, जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उनको आपको लोकलाइज कर देगा, करने में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया वेंडर, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि गो मॉड्यूल किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। गो मॉड्यूल ये हेल्प करता है कि जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है उनको ले आके आपके लोकल पे सेटअप करने में हेल्प करता है। ये वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अपने कोड को हम पुश करते हैं। इस बार अपन ने सही ब्रांच बना लिया था पहले ही, तो उसका आगे का प्रोसीजर देखेंगे। कमिट करेंगे, पहले तो ऐड करने का कमांड था, ऐड डॉट करना है। अच्छा इधर देखो 13 फाइल चेंजेस आपको दिखा रहा है, सारे पे प्लस साइन पे क्लिक करके मैं कमिट कर सकता हूँ, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कई सारे तरीके। मैं ये फॉलो करता हूँ, कमांड लाइन बेटर पड़ता है। एक साथ सबके सब ऐड हो गए, सब चेंजेस से उठ के स्टेज में चले गए। अब स्टेज के बाद गेट कमिट -m मॉड्यूल्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है, -m मतलब मैसेज, मैं कमिट कर रहा हूँ विथ मैसेज, और मेरा मैसेज ये है कि भाई ये कमिट मॉड्यूल अंडरस्टैंड करने के लिए था। मैंने कमिट करूँगा, ये सारी चीज़ें जो साइड में चल रही हैं, साइड में चलने वाली चीज़ें गायब हो जाएंगी, गायब हो गई सारी की सारी, गो मॉड्यूल्स में कमिट हो गई। कहाँ की गो मॉड्यूल्स में, लोकल पे, सर्वर पे भी गो मॉड्यूल्स है ही नहीं। चल के देख लेते हैं। मेन ब्रांच है, हेलो टीम है, लास्ट टाइम का जो हमने पुश किया था, अभी गो मॉड्यूल्स नहीं है। अब हम इसको पुश करेंगे, सर्वर पे डालेंगे। गो मॉड्यूल्स चेंज गया, नया ब्रांच बना, सर्वर पे है। चलिए आ भी गया इधर, गो मॉड्यूल्स हैज़ रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट। कंपेयर करके हमें इसको मेन में डालना है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया हमने, मर्ज करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। रिव्यूअर कोई असाइन करने के लिए है नहीं यहाँ पे। फाइल चेंज 13 दिखा रहा है ना आपको। अगर रिव्यू करना होता था तो कैसे करते थे, ऐसे ही करना होता है रिव्यू, मतलब ये फाइल पे गए, हाँ ये फाइल मुझे सही दिख रही है तो व्यूड कर दिया, किसी को अगर रिव्यू के लिए मिला होता तो ऐसे ऐसे करके सारा कर देता है, लास्ट में रिव्यू में एग्री कर देता है, अपना कमेंट जो भी है सबमिट रिव्यू कर देता है। यहाँ पे रिव्यू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे अलावा और है ही कौन, तो सजेस्ट ही नहीं करेगा। अब देखिए गो मॉड्यूल्स करके मेन ब्रांच में आपको दिख रहा है, लेकिन क्या मैं लोकल के मेन ब्रांच में जाऊँगा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। सर्वर के मेन ब्रांच में है, क्योंकि जो अपना कोड मर्ज हुआ है वो सर्वर के मेन ब्रांच में मर्ज हुआ है ना, लोकल के मेन ब्रांच में तो हुआ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मेन में जाएंगे और सर्वर से पुल ले लेंगे, गेट लास्ट टाइम ये हमें लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि हमने अपनी कोडिंग ही मेन में कर ली थी, उसके बाद हम नया ब्रांच बनाए थे। इस बार हमने सही तरीका अपनाया, पहले नया ब्रांच बनाया, अपना कोड किया, सर्वर पे डाला, सर्वर के मेन में मर्ज किया।
अब लोकल के मेन को सर्वर के मेन के बराबर करना है हमें, ठीक है। जो गैप हो गया उसको फिलअप करना है। फिलअप करने का तरीका क्या है कि भाई लोकल के मेन में जाओ और सर्वर का कोड उठा के लोकल के मेन में डाल लो। तो गिट पुल ओरिजिन मेन क्लिक किया हमने, क्या बोल रहा है, अनेबल टू रीड करेंट। अच्छा ठीक है ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है, हम तो गो मॉड्यूल फोल्डर के अंदर है, जैसा कोई मॉड्यूल है ही नहीं। अभी हम आगे कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, और अपनी रिपोजिटरी कहाँ पे शुरू होती है, कोडिंग कॉन्सेप्ट, गो मॉड्यूल के अंदर नहीं होती थी, वो तो एक फोल्डर था जिसमें अपन ने गो मॉड्यूल का प्रैक्टिस किया था। अपना पेरेंट फोल्डर जो है जहाँ से ये अपना वर्क स्पेस यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो है कोडिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम जाके जब हम गिट पुल ओरिजिन मेन करेंगे तो ये क्या करेगा, सर्वर से फाइल को लेके आएगा हमारे लोकल पे, लेके आ गया गो मॉड्यूल्स, उसके अंदर वेंडर्स आ गए, अपना मेन फाइल आ गया। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मतलब मॉड्यूल्स हमने समझ लिया क्या करता है भाई, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज, सारी डिपेंडेंसीज मैनेज करता है जिसमें थर्ड पार्टी सी होती है। लोकल जो कोर है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद डील कर लेगा। ये थर्ड पार्टी डील करने के लिए गो मॉड्यूल्स का हम यूज़ कर लेते हैं। वेंडर क्या करता है, अच्छा हाँ, वेंडर का तरीका क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये प्रोजेक्ट ही बना लिया मैंने, अब ये प्रोजेक्ट अपने दोस्त को देना था चलाने के लिए, उसने गो इंस्टॉल कर लिया। अब वो क्या करेगा, दिखेगा कि भाई कितनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से गो मॉड इनिट करे, गो मॉड टाइडी करे, सारे डाउनलोड करे, फिर रन करे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, जब आप उसको भेज रहे थे तो आपने गो मॉड वेंडर रन करके दिया था, तो अब वो क्या करेगा, वो ये लेगा डायरेक्ट गो रन मेन डॉट गो कर देगा, उसको कोई डिपेंडेंसी से लेना देना नहीं। क्यों, मॉड सम से नहीं, क्योंकि आपने वेंडर दे रखा है उसे। मतलब आप जिसको ये कोड दे रहे हो उसको कोड के साथ साथ जितनी लाइब्रेरी उसमें इस्तेमाल हो रही वो भी दे रहे हो। अगर आप वेंडर ना दिए होते, सिर्फ मॉड और सम रहता है, तो मॉड सम में ये रहता है कि आप कोड दे रहे हो, साथ साथ कौन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है उनका नाम दे दिए हो, डाउनलोड उसे खुद करना है, उसके एंड पे होगा। जब आप वेंडर दे रहे हो तो आप कोड दे रहे हो, नाम दे रहे हो, वो लाइब्रेरी भी दे रहे हो। समझ में आया? तो मतलब वेंडर का मतलब यही हो गया कि जितनी भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल हो रही हैं सब आप अपने लोकल पे डाल के रख दिया है, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये भी है, कहीं और किसी को टेस्ट भी करना है तो वेंडर भी अगर उसको मिल रहा है तो फिर उसके एंड पे भी डाउनलोड नहीं होगा और राइट अवे चल जाएगा। तो वेंडर का ये एडवांटेज है, ठीक है। छोटा सा एडवांटेज था, लेकिन मतलब ये भी कैसा की पॉइंट टाइप की चीज़ हो गई, मतलब पता है तो अच्छा है, प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम, चलिए मिलते हैं, थैंक्स, बाय।